मूचेन, तुमने आखिर बोलना शुरू कर दिया। बेटे की आवाज सुनकर रणवीर सीईओ हैरान रह गया, क्योंकि उसका बेटा जन्म से ही बहुत चुप रहता था, कोई बात नहीं करता, और रणवीर हमेशा सोचता था कि वो बोल नहीं सकता। डॉक्टर ने जल्दी में कहा, राज सर, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, प्लीज इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए। रणवीर के हाथ कांप गए, क्योंकि यह औरत वही थी जिसने उसके बेटे की जान बचाई थी। कई घंटों की कोशिश के बाद डॉक्टर बाहर आया। पेशेंट अब सेफ है। रणवीर राहत की सांस लेकर अपने बेटे को लेकर कमरे में गया, ताकि उस औरत को थैंक यू कह सके। पर अंदर जाकर उसकी नजर एक छोटी लड़की पर पड़ी। वो तो वही थी, कुछ दिन पहले एयरपोर्ट पर मिली वही प्यारी सी बच्ची। तब उस बच्ची ने उसकी राह रोक कर कहा था, अंकल, क्या आप सिंगल हैं? मेरी मम्मी बहुत सुंदर है, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ। रणवीर हंस पड़ा था और अनजाने में उस छोटी लड़की की मासूमियत से कुछ जुड़ाव महसूस किया था। रणवीर को नहीं पता था कि यह बच्ची असल में उसकी अपनी बेटी है। 5 साल पहले की एक अधूरी रात की याद से जन्मी। 5 साल पहले उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे चुका था। गुस्से और दर्द में उसने खुद को शराब में डुबो दिया और गलती से उस रात रणवीर के कमरे में पहुंच गई। दोनों नशे में थे। किस्मत ने उन्हें कुछ देर के लिए मिला दिया, फिर सब कुछ बदल गया। अगली सुबह रणवीर की लाइफ में एक चालाक औरत आ गई। उसने रणवीर को ड्रिंक में कुछ मिलाया था, ताकि वो खुद उसकी लाइफ में जगह बना सके। जब उसने देखा कि कमरे में कोई और औरत है, उसने उसे जबरदस्ती बाहर फेंक दिया और खुद रणवीर की जगह ले ली। कुछ महीनों बाद वही औरत रणवीर की पत्नी बन गई और उस रात जन्मी बच्ची को अपने नाम से पालने लगी। वक्त बीता और अब वही बच्ची अनजाने में अपने असली पापा को फिर से उसकी मम्मी से मिलाने आई थी। रणवीर को लगा यह सब संयोग है, पर किस्मत तो कुछ और ही लिख चुकी थी। उसने उस औरत को अपने घर आने का ऑफर दिया। सैलरी मैं 10 गुना दूंगा। वो औरत भड़क उठी, आपको लगता है मैं बस पैसों के लिए काम करती हूँ? रणवीर मुस्कुराया, मैं बस चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी बेटी से मेरा बेटा कुछ सीख ले, उसे हंसना सिखाओ। छोटी बच्ची तुरंत बोली, मम्मी प्लीज मान जाओ ना, मैं चाहती हूँ कि अंकल हमारे डैडी बने। कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया, फिर सबके चेहरों पर मुस्कान थी।